जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बेहद साधारण होती हैं, साधारण शब्दों में हमको बार-बार चेताती हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, डिकोड नहीं कर पाते हैं और फिर उलझ के रह जाते हैं ब्रह्मांड के इस जाल के अंदर और फँस के रह जाते हैं इस मायावी दुनिया के अंदर। मैं इस वीडियो में आपको एक बेहद सरल बात बताने जा रहा हूँ, हालाँकि ये बात बेहद सरल है, लेकिन इसके यदि अर्थों को देखा जाए, इसकी मीनिंग्स को समझा जाए, तो ये गहरे अर्थों को निहित ली है। कई सारे इसके अंदर इतने महत्वपूर्ण पहलू छुपे हुए हैं कि इसने मुझे विवश कर दिया कि मैं इसको आपके सामने शेयर करूं। बेहद साधारण बात है। दरअसल कुछ दिनों पहले, यानी मैं इसका एज्यूम करूं तो लगभग 6 महीने पहले एक एक जैसे कूपन निकलते हैं, उसमें एक बाल्टी इनाम में निकली थी हमारे यहाँ। और वो बाल्टी इतनी प्रिय थी मेरी पत्नी को कि उन्होंने उसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, इसको तो हम रखते हैं और ये काफ़ी अच्छी है और ज़रूरत पड़ी तब कर लेंगे, हमारे पास काफ़ी संसाधन थे और इसलिए हालिया दौर में उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी। वाइफ़ उसको बहुत पसंद करती थी और उसने उसको अपने जो अलमीरा में बहुत ऊपर जाके उसको रख दिया, सेफ़ तरीके से रख दिया, ऐसी जगह जहाँ उसको मतलब डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके। अब बात कल की है। कल क्या हुआ कि एक चूहे कहीं से आए और उस बाल्टी को वहाँ से गिरा दिया। प्लास्टिक की बाल्टी थी और उस बाल्टी की आप हालत देख सकते हैं। ये बाल्टी है, उसकी हालत ये हो गई है। ये उसकी कंडीशन हो गई है। ये नई बाल्टी है, बिल्कुल नई, इसका यूज़ नहीं किया और उसकी हालत ये हो गई। ये बिल्कुल डेस्ट्रेबल हो गई है। अब ये किसी पर्पज़ की नहीं रही है। जीवन ठीक ऐसा ही है। जब तक हम संसाधनों को जोड़ते जाते हैं, उसका इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कंज़्यूम नहीं करते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं, उसको बाँटते नहीं हैं, तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। प्रकृति की नियति ऐसी है कि वो नाशवान है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम रुके हुए हैं, हम चीज़ों को जमा कर रहे हैं, हम इसको देर तक चलाएँगे, हमारे बाद काम आएगी, भविष्य की योजनाएँ बनाते हैं। ये महत्वपूर्ण कभी नहीं होता है कि भविष्य की हम क्या योजना बना रहे हैं। महत्वपूर्ण ये होता है कि भविष्य हमारे लिए क्या बुन रहा है। भविष्य जो हमारे लिए बुन रहा है, वही ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि हम अपनी ऊर्जा, अपने संसाधनों को अन्य लोगों से छीन-झपट कर या अपने पास एकत्रित करके रखें। प्रकृति की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो नाशवान होती है। सोचिए, जिस समय तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने 10 सेकंड मुझे सुना है, उस टाइम में पृथ्वी कितना रोटेट कर गई होगी। हम स्थिर नहीं हैं, पृथ्वी घूम रही है, सूरज के चारों ओर, चंद्रमा घूम रहा है, समय काल चक्र चल रहा है। इसीलिए तो गीता में कहा गया है कि सब चीज़ें परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, बदलता है। ये बदलता क्यों है? क्योंकि एवरीथिंग इज़ मूवेबल, सब कुछ बदल रही है, चेंज हो रही है, अपने स्थान से अलग हट रही है। तो अलग हट रही है, तो वो चीज़ें परिवर्तन कर रही है। परिवर्तन कर रही है, तो उस स्वरूप के साथ क्या चिपकना? उसको चेंज होना ही है और यही नियति है। दरअसल प्रकृति की ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसा उसका नेचर है, प्रकृति का पूरे ब्रह्मांड की सारी चीज़ों का है कि वो नाशवान प्रवृत्ति बनाई है। आप दूध रखिए, दूध शाम तक खराब हो जाएगा। सब्जी रखिए, खराब हो जाएगी। आप किसी चीज़ को भी रखिए, वो शाम तक खराब हो जाएगी। इवन ये कि हम यदि स्नान नहीं करते हैं, यदि अपने आप को मेकअप या डेकोरेट नहीं करते हैं, मैं शेव नहीं बनाता हूँ, तो इवन ये कि ये भी गंदा लगने लगेगा। शरीर भी हमारा गंदा हो जाएगा। हम अपने घर की साफ-सफाई नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें खराब हो जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक खराब हो रही है। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। प्रकृति की प्रवृत्ति ऐसी है। आप लोहे में जंग, मॉइस्चर और ऑक्सीजन की कारण अपने आप स्वयं लगती है। ऑटोनोमस प्रवृत्ति है ये। प्रकृति की और ब्रह्मांड की जो स्थितियाँ हैं ना, वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुचक्रीय है, बहुआयामी है। इसको समझना बड़ा बड़ा कठिन है और बड़ा क्लिष्ट है। दिलचस्प ये है कि हम प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य करते हैं, उसके जो सिद्धांत को कैसे अनुकूलित करते हैं, किस प्रकार हम बाँटने की प्रक्रिया सीखते हैं, किस प्रकार अपरिग्रह का जो एक कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है अपरिग्रह। आप चीज़ों को यदि खुद ब खुद नहीं देते हैं, तो चीज़ें खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएँगी। ठीक उसी तरीके से जैसे ये बाल्टी अब अपने आप दूर हो गई, प्रकृति ने इसको अपने आप दूर कर दिया। तो ये जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार है, एक महत्वपूर्ण घटना है ये, कि प्रकृति हमको बार-बार चेताती है कि आप जीवन में जो मिली हुई चीज़ें उनका सदुपयोग करो, आनंद के साथ रहो और एक्स्ट्रा यदि आपके पास चीज़ें हैं तो उसको बाँटिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। क्योंकि जिस लेवल से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस लेवल से वो वापस हमको रिटर्न करेगी। हमारी ज़रूरत के अनुसार हमको वापस करेगी। हमारा जो माइथोलॉजिकल चीज़ों में बताया गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारे इस शास्त्रों की आत्मा, इस शब्द को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी को साथ में लेके चलने की बात करती है, एक जगह जमा करने की बात नहीं करती है। सारे दर्शन शास्त्र हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे और भी अन्य किसी भी प्रकार के हमारे जो हमारे जो दर्शन के जो ग्रंथ हैं, चाहे वो जैन धर्म के हों, बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के हों, चाहे किसी अन्य धर्म के भी हों, वे सब हमको बार-बार ये चेताते हैं। सभी धर्मों में ये बार-बार बात कही जाती है। सभी चीज़ों का ये मूल कहा जाता है, प्रकृति का मूल कहा जाता है कि चीज़ों को, संसाधनों का उपयोग करो और उसको अपने तक इतना बाँध कर मत रखो कि वो चीज़ें खुद ब खुद अपने आप को
आपको ख़त्म करने लगे और ख़ुद को भी ख़त्म कर ले। फ़िलॉसफ़ी का एक हल्का-सा एक ये मुझे ये ऐसा महसूस हुआ जब चूहे ने जो इस बाल्टी को गिराया और इस बाल्टी को मैंने देखा, फिर उसके बाद में मैंने वाइफ़ का चेहरा पढ़ा, वो मासूम हो रही थी और बहुत मायूस हो रही थी। तो मैंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसकी नियति यही थी और इसका टाइम भी यही था। तुमने इसका उपयोग नहीं किया, तो ये अपने वास्तव में अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। तो यही जीवन है, यही ब्रह्मांड की नियति है और यही प्रकृति का खेल है और यही माया है। शुक्रिया।